कुशासन कुशासन क्या कहिए, एक व्यक्ति का 15 साल का शासन यहाँ जो है वो भी लोगों को नहीं भा रहा है। कि जब कोई भी व्यक्ति काफ़ी दिनों तक सत्ता पर काबिज हो जाता है, वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाता है। उनकी निरंकुशता के कारण उन्होंने जिस प्रकार से देखिए, वोट होता है सिंबल के साथ में। किसी व्यक्ति विशेष का 1500 वोट हो सकता है, लेकिन बाकी वोट सिंबल के साथ होता है। और सीतापुर में 4 मई को निकाय चुनाव का मतदान होना है और हमारी उपस्थिति इस समय सीतापुर के बिस्वा नगर पालिका परिषद में क्या कुछ चल रहा है उसको जानने के लिए बिस्वा पहुंचे हुए। आपको बता दें कि बिस्वा में समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और यहां से समाजवादी पार्टी ने आशीष गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। तो चलिए जानते हैं इनके कार्यालय में क्या कुछ चल रहा है और जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव चूँकि अब कम ही समय बचा है, ऐसे में और चुनाव किस करवट जा रहा है। और दरअसल यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने आशीष गुप्ता जो युवा हैं उनको प्रत्याशी बनाया हुआ है। तमाम समाजवादी पार्टी के जो है नेता और समर्थक इस समय आशीष गुप्ता के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि 50,000 से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर अपने नए चेयरमैन का चुनाव करेंगे। समाजवादी पार्टी का कार्यालय बिस्वा में जो है वहीं पर मेरी उपस्थिति है और युवा चेहरा समाजवादी पार्टी ने इस बार उतारा हुआ है। आशीष गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उन्हीं से जान लेते हैं। आशीष, ये बताइए, आप पर इस बार समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है, बिस्वा में क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से 15 सालों से जो यहाँ बीजेपी का कब्जा था उसको निश्चित रूप से हम लोग हटाने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के यहाँ भारी बहुमत से जीत होने वाली है। क्या कारण है कि लोग भाजपा को हटाएंगे और आपको अपनाएंगे? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति काफ़ी दिनों तक सत्ता पर काबिज हो जाता है, वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाता है। उनकी निरंकुशता के कारण उन्होंने जिस प्रकार से नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से बिस्वा का उन्होंने बिस्वा को विकास पर उन्होंने अनदेखा किया है, बिस्वा को विकास के पायदान पर आगे नहीं बढ़ाया है, विकास के मामले में बिस्वा काफ़ी पीछे छूट गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर इस बार बिस्वा की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा जताया है और मुझे पूरा भरोसा है कि बिस्वा की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। आप युवा हैं, गैर पार्टी से आए हैं, समाजवादी पार्टी में युवाओं का समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से युवाओं का हमें पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। चूँकि मैं खुद युवा हूँ, युवा वर्ग से बिलोंग करता हूँ, तो सारे युवा जो बिस्वा के हैं सभी लोगों का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। आखिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी युवा हैं और उनके कारण भी हमें युवाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। एक चीज़ बिस्वा में देखने को मिल रही है, बागी लोग, चाहे आपकी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, बागी सामने खड़े हैं, वो खेल बनाने और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये कितना आप पर असर पड़ रहा है यहाँ बिस्वा में? देखिए, वोट होता है सिंबल के साथ में। किसी व्यक्ति विशेष का 1500 वोट हो सकता है, लेकिन बाकी वोट सिंबल के साथ होता है। पूरे बिस्वा की आवाम को अखिलेश जी के ऊपर पूरा भरोसा है, समाजवादी पार्टी पे भरोसा है, इसलिए पूरी बिस्वा के आवाम समाजवादी पार्टी के साथ में है। देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आशीष गुप्ता, ये सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से ये काबिज हैं और जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो सब चीज़ नहीं सही से चल रही है, तो बदलाव जरूरी है। और युवा को इसीलिए उतारा कि वो दौड़ भाग करके सारे काम को देखें और अच्छे से कर पाएँ। आशुतोष यादव, आप महिला हैं, जी। कितनी महिलाएं इनका साथ दे रही हैं? जो महिला मतदाता हैं, आपको जाती होंगी दौड़ा करने, तो क्या लगता है? सब दे रहे हैं साथ, देखिए सारे साथ में खड़े हुए हैं। आगे आ जाओ, सारे सब महिलाएं साथ में हैं और सारा मेरे साथ सुबह से चल के आई हैं और सब सहयोग कर रहे हैं और अच्छा रुझान है। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ पर साइकिल दौड़ा ले जाएगी? बिल्कुल दौड़ा ले जाएगी, क्योंकि बीजेपी से सब परेशान हैं। बिल्कुल दौड़ेगी साइकिल। बीजेपी से सब परेशान है, ये कहना है आशुतोष यादव का। देखिए, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं मास्टर प्रमोद वर्मा, लंबा चौड़ा अनुभव है राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़ी ताकत झोंक रही है, उनके डिप्टी सीएम आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। आखिर ये नौबत आई क्यों कि एक निकाय चुनाव में डिप्टी सीएम को उतारना पड़े? ये नौबत क्यों आ रही?
मैं अभी जो है मार्च में समाजवादी पार्टी में आया हूँ। इसके पहले मैं भी भाजपा का अंग था। आज वो सारी भाजपा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। तो हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार निश्चित जो है समाजवादी पार्टी यहाँ विजयी होगी। जब समाजवादी पार्टी विजयी हुई थी यहाँ, उस समय हम लोग शाहिद बाबू के साथ थे। उनकी पत्नी यहाँ से विजयी हुई थी। तब भी हम लोग ऐसे गली गली की खाक छानते थे यहाँ बिस्वा में। इस बार हमारा पूरा कुनबा हम लोगों के साथ ही सब आशीष जी के साथ हैं। सबका स्नेह प्रेम। हम लोगों की बाहुल्य का जो इलाका है शंकरगंज थाना तहसील, उसी में इनका घर भी संयोग से पड़ता है। तो इनके पिताजी शिक्षक रहे, उनके और इनके सबके पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं हमारी कम्युनिटी से। सारा करीब करीब हमारी कम्युनिटी का वोट इनके साथ, यानी वर्मा बिरादरी का वोट आशीष गुप्ता के साथ, खुल के साथ। आपके भाई भी यहाँ विधायक हैं? विधायक तो पहले भी थे यहाँ, पहले भी थे यहाँ विधायक, कोई रहा हो विधायक, लेकिन ईश्वर की दया से लोग हमारे पक्ष में ज़्यादा ही रहते हैं हमारे कम्युनिटी के। तो ये पूरी बिल्कुल कम्युनिटी सिक्योरिटी दिला रहे हैं कि ये बिस्वा की सीट जो है ये समाजवादी पार्टी खाते में जाएगी। जीतेगी, जीतेगी भाई साहब, निश्चित। और कुशासन क्या कहिए, एक व्यक्ति का 15 साल का शासन यहाँ जो है वो भी लोगों को नहीं भा रहा। बड़े बड़े दिग्गज लोगों के यहाँ बहुत बड़े बड़े छापे पड़े हैं, केवल 1-2 लोगों की बदतमीजी से, भले लोगों के। व्यवसाय में थोड़ा बहुत भैया 19-20 सबका चलता है, जिसे एक एक चीज़ तो लिखा पढ़ी नहीं रह सकती है। किराने की दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो, कोई आ गया जल्दी से दवा लेने के लिए तो पर्चा उसका कंप्यूटर से बजा के ऐसे बिल बना के दे देते हैं। छापे पड़ते हैं यहाँ पे। भय यहाँ पे व्यापारियों में आप समझ लीजिए जीएसटी से ज़्यादा ये जो प्राइवेट टीमें उनकी चल रही हैं उनका भय है, पूरा भय है कस्बे में। और किसके द्वारा वो संचालित होता है सब सिस्टम, छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी सब परेशान है यहाँ। देखिए ये अनुभव बता रहा है, इनका कहना है कि चूंकि 15 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होता आया है और सरकार में क्या कुछ उत्पीड़न हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं कि इस उत्पीड़न के चलते अब जनता यहाँ पर बदलाव चाहती है। क्यों ऐसा ही है? जी वैसे क्योंकि विगत 15 सालों से बिस्वा नगर में ना तो कोई विकास हुआ है और विकास के नाम पर सिर्फ ठगी करी जा रही है। कि 15 साल से बिस्वा की जनता ये देख रही है कि एक शख्स काबिज है पूरी बिस्वा नगर पालिका पे और ना वो हट रहा है, और जो आदमी अपना चुनाव प्रचार करने के लिए चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने की साजिशें रची जा रही हैं। इस दरमियान में क्योंकि आप देखिएगा बिस्वा नगर पालिका में आप घूमेंगे तो आप देखेंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्हें आशीष गुप्ता जी को उतारा है, तो जन समर्थन जितना भी है हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग का वो आशीष गुप्ता जी के साथ है। और पहली बार इतिहास में ये भी होने जा रहा है कि बिस्वा के 25 वार्ड हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हर वार्ड में समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बिस्वा से इस बार बदलाव की परिवर्तन जरूर होना है। तो देखिए यहाँ बिस्वा में समाजवादी पार्टी एक ही नारा दे रही कि परिवर्तन जरूर होना है। फिलहाल ये परिवर्तन जनता को तय करना है। 4 मई को यहाँ मतदान होना है। बाबा आपका तो बहुत अनुभव है, बहुत उम्रदराज हैं, कई चुनाव देखे होंगे, कई चुनाव लड़ाए होंगे, ये चुनाव कैसा लग रहा है आपको? मैं 42 साल से मैं वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी का हूँ। इसके पहले हमारे डॉक्टर सत्यवंत सिंह यादव थे, गुरु हमारे थे, उन्होंने हमको शामिल किया था सन 1980 में। और आज की तिथि में हर वर्ग हमारे आशीष भैया को नमन कर रही है और तहो दिल से शुक्रिया अदा कर रही है कि हम वोट इन्हीं को देंगे। चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पठान हो, चाहे नाई हो, चाहे कहार हो, चाहे लोध हो, हर बिरादरी का लोग इनको समर्थन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? शंकर दयाल मिश्रा, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज भी 100 टेम्पुओं पर उन्होंने जो झंडे लगवाए हैं सरकार के दबाव में, उस पर आदमी को हमको एक नहीं दिखाई दिया है। मीटिंग चल रही है, पब्लिक नहीं है, ये समाजवादी की देन है। हमारे अखिलेश
यादव जो है युवा नेता हैं, इसलिए युवा नेता को ही टिकट दे करके भेजा है और हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। हर वर्ग इनको वोट देगा और ये बिल्कुल पूर्णतः सीट जीतेगी। जय हिंद, जय समाजवादी। अखिलेश यादव युवा हैं और युवा प्रत्याशी को उतारा है बिस्वा में, ये कहना है आपका, और वाकई में युवा हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। क्या कहेंगे आशीष गुप्ता के लिए? आशीष भाई अब किन जीते, यही हमारी ख्वाहिश है। सही कह रही हैं? जी यही हमारी तमन्ना है कि आशीष भाई आए इस बार। कैसे आप लोग वोट मांग रही हैं? कहाँ कहाँ जा रही हैं? सब मोहल्ले में जा रहे हैं, होंगे हर मोहल्ले हम, में वर्क कर रहे बाकी हैं। नहीं रखे हैं। अल्लाह चाहिए तो हुए हैं। आशीष भाई आएंगे इस बार। हाँ। हम लोगों की तमन्ना है कि आशीष भाई तमन्ना है कि हो जाए। तो देखिए ये सारे लोग आशीष गुप्ता के समर्थक हैं और इनका एक ही कहना है कि अब की से अगर अल्लाह जी चाहे तो आशीष गुप्ता होंगे। आप लोग भी मांगने जाती हैं वोट? ये सब पूरा लेकर के क्या बताती हैं, कैसे बताती हैं मतदाताओं को? नहीं बताते हैं, हमारे आशीष भाई इस विश्वा में होना चाहिए। आप राजू जैन बदलाव होना चाहिए। राजू जैन कोई सुनवाई नहीं करते हैं, 15 साल से महिलाओं जाती हैं उनके दरवाजे, कहते हैं हम वो अपने ऊपर से आवाज़ देते हैं, हम नहीं जानते हैं जाइए, तो हम लोग दरवाज़ा पीट के आ जाते हैं और राजू जैन की बीबी भी नहीं उतरती, ना राजू जैन भी आते हैं। हमारे काशीराम कॉलोनी में 2 हफ्ता हो गए जब भी नहीं आए हैं राजू जैन देखने को। काशीराम कॉलोनी से हैं आप लोग? हाँ, वहाँ कितने वोटर हैं? वहाँ हैं 200 तक हैं। तो वहाँ पर सब लोगों ने मन बना लिया है? हाँ, हम लोग बना लिया है। हमारे आशीष भाई इस बार बदलना चाहिए, हाँ, आना चाहिए इस पे। तो देखिए एक ही शिकायत है इन लोगों की, चूँकि लंबे समय से जो चेयरमैन हैं उनको लेकर के कि वो नहीं सुनती हैं, ये इनका कहना था। क्या लगता है कितना प्रचार कर चुके आप लोग? ये प्रचार तो हमारा हर वार्ड में चल चुका है, लेकिन मेन मुद्दा है आपकी इतना आक्रोश है राजू जैन के प्रति। इन्होंने 15 साल बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नगर पालिका को चलाया है और जब से 73 संशोधन के बाद नगर पालिका स्वतः शासी हुई है, काफ़ी पैसा आया है। तो इन्होंने सारे, यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ, ये सारे नगर पालिका के कामकाज भी अपने कर्मचारियों द्वारा कराते हैं और उसकी GST सब रसीदें सारा कुछ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब विपदा आती है तो आदमी को अपने नेताओं की याद आती है। कोरोना काल में ये किसी को दिखे ही नहीं, 2 साल कभी किसी को दिखे ही नहीं। और उनके स्टेटमेंट देखिए, पूर्णतः जो है मतलब कितना पुरुषवादी समझिए समाज के, ये कितना बहुलवादी समाज के, कि हमको पता है कि हर आदमी कौन सा आदमी, ये कुत्ता कौन सा बिस्कुट खाता है, मैं उसको वो बिस्कुट दूंगा। मतलब जनता को यहाँ क्या बना लिया, ये हमारी कमजोरी रही है। मैं तो यहाँ बहुत नया आया हूँ कि कमजोरी रही कि हमने ऐसे व्यक्ति को प्रश्रय दिया और इतने साल उसने हमारे पर काबिज रहा। अब आशीष जी बिल्कुल नए प्रत्याशी हैं, जहीन है, बिल्कुल कर्मठ हैं और शालीनता इनके चेहरे से टपकती है हर चीज़ में। और इन्होंने इतना कांग्रेस में, देखिए महात्मा गांधी यहाँ इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अफ्रीका में अपनी पूरी कवायद कर ली थी, अपना पूरा होमवर्क कर लिया था। आशीष जी ने सारा होमवर्क पूरा कांग्रेस से करके आए हैं। ये कहीं भी किसी भी प्रकार के नए नेता नहीं हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लिए नए चेहरे हैं तो नए चेहरे की ज़रूरत थी। अखिलेश जी यही चाहते थे। और यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल ये आशीष गुप्ता के बारे में बता रहे हैं कि चूंकि वो कांग्रेस से आए हैं समाजवादी पार्टी में, एक दूसरे की ज़रूरत थी, पार्टी को भी इनकी ज़रूरत थी और इनको भी जिताऊ पार्टी की ज़रूरत थी। आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जनता आपको क्यों चुने, जनता को क्या आश्वस्त कराना चाहते हैं? देखिए, मैं चूँकि युवा हूँ और काफ़ी सालों से राजनीति में सक्रिय हूँ, जनता के संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ता आया हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता है बिस्वा का विकास कैसा हो। अगर आप तुलना करें बिस्वा नगर पालिका का अन्य नगर पालिकाओं से तो आपको खुद स्वयं महसूस होगा कि बिस्वा नगर पालिका बाकी सारी नगर पालिकाओं से विकास के पायदान पर काफ़ी पीछे है। मेरा प्रयास है कि अगर बिस्वा की जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है, हमें चुनती है, तो बिस्वा का सर्वांगीण विकास होगा, बिना किसी भेदभाव के साथ विकास होगा और बिस्वा में आपसी सौहार्द, सद्भाव ये भी हम मेंटेन रखने का पूरा प्रयास करेंगे। जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार भी देंगे, जो यहाँ की सड़कें खराब हैं उनको दुरुस्त कराएंगे, जो यहाँ पर जलभराव की समस्या है उसको दूर करेंगे, जो यहाँ पर कूड़ा करकट की दिक्कत है उसको समाप्त किया जाएगा, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इन सारे चीज़ों पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, उन पर हमें काम करने का हमारा पूरा मन है और यही हमारा इरादा है। देखिए ये हैं इनके वादे जनता से और इनके वादों पर जनता को अमल करना है। 4 मई को मतदान है और हमने बिस्वा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशीष गुप्ता
कि चुनाव कार्यालय पर पहुंचकर यहां का माहौल जानने का प्रयास किया। समर्थकों ने भी बताया कि क्यों इनको चुने और ये भी बताया कि जो लंबे समय से हैं उनको क्यों हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो तमाम वादे और तमाम इरादे जाहिर कर दिए गए हैं। फिलहाल 4 मई को मतदान है। बिस्वा जनता से यही अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़कर वोट डालें और जो उपयुक्त प्रत्याशी है उसको जरूर चुनें। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और बिस्वा से जायसवाल जी के साथ पंकज सिंह गौर। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।